अब होमो फ्लोरेंसिस करके जो स्पीशीज़ है कहाँ मिली है, ये मिली है इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड में। तो क्या करते हैं, एक बार मैप से देखते हैं। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोरेस आइलैंड जो है ये न्यूज़ में है, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। ये किस लिए न्यूज़ में है, एक होमो फ्लोरो एनसियासिस करके ह्यूमन की प्राइमेट स्पीशीज़ यहाँ मिली है। ये बेसिकली स्मॉल प्राइमेट ह्यूमन है। इनकी हाइट बेसिकली 3 इंच 3 फीट तक है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। एक बार फोटो में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहे, ये फ्लोरेस आइलैंड में मिले हैं। इनकी हाइट 3 फीट तक है। ठीक है। अब फ्लोरेस आइलैंड देख लिया है तो और भी देख लेते हैं। देखो, एक जावा आइलैंड है, एक सुमात्रा। सुमात्रा क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अभी कैपिटल भी चेंज हो गई, जकार्ता से अब कहाँ कर दी गई है, जकार्ता से कर दी गई है अब नुसंतारा। क्यों, क्योंकि ये समर्ज हो रहा था, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन लेवल राइज हो रहा है, उस वजह से समर्ज हो रहा था, नुसंतारा हो गई है कैपिटल। ठीक है। और इनका निक नेम क्या है, इनको हॉबिट बुलाते हैं, क्योंकि एक मूवी देखी होगी हॉबिट करके, उसमें से छोटे छोटे हाइट के जो रहते हैं डॉफ, उनको बोलते हैं हॉबिट। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ये आइलैंड डॉफमिज्म। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है था हिंदू में, बट यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइलैंड डॉफमिज्म को इंसुलर डॉफमिज्म भी बोलते हैं। क्यों, यहाँ पे डॉफमिज्म क्यों होता है आइलैंड पे, क्योंकि अगर कोई स्पीशीज़ है बहुत आइसोलेटेड है, तो क्या होता है, आइलैंड पे वैसे ही बहुत कम रिसोर्सेज होती हैं, तो इट टेंड्स टू बी स्मॉलर। ठीक है। लेकिन एक और टर्म होता है इंसुलर गाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मेनलैंड स्पीशीज़ जो है वो अगर माइग्रेट कर जाए आइलैंड पे, तो उसका वहाँ पे पहली बात तो कोई कंपटीशन नहीं रहता है, तो क्या होगी, इट टेंड्स टू बी बिगर। भाई इतना ही काम का है। ठीक है। और ये किस रूल से गवर्न होता है, उसको बोलते हैं फॉस्टर रूल। फॉस्टर रूल क्या है, बेसिकली यही दो चीज़ें जो बताई, ये फॉस्टर रूल है। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो, कुर्स्क रीजन ऑलरेडी मैं द हिंदू में डिस्कस कर चुका हूँ। इवन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में डिस्कस भी किया है, जो वीकली रिव्यू डाला है मैंने। तो ऐसा करो कि मैप से डिस्कस करते हैं। अब रशिया का कुर्स्क रीजन जो है ये न्यूज़ में है। बेसिकली यूक्रेन ने इसे इन्वेड किया है टू क्रिएट प्रेशर ऑन मॉस्को, जो इनके बीच में ऑनगोइंग वॉर चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है। अब कुर्स्क रीजन फेमस क्यों है, ये आयरन के लिए फेमस है। ऑल्सो रशिया की जो यहाँ पे, रशिया यहाँ से जो गैस सप्लाई करता है अपने यहाँ से पाइपलाइन, उसकी एक पाइपलाइन यूक्रेन से जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है जहाँ से ये पाइपलाइन गुजरती है। इसी वजह से यहाँ पे जो गैस के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ भी हो गए हैं। ठीक है। तो आयरन बता दिया इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, कि इसको ड्रेन करती है डॉन रिवर और ड्नाइपर रिवर। ठीक है, इसको इस रीजन को ड्रेन करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों है, दुधवा, क्योंकि यहाँ पे किसी फॉरेस्ट रेंजर की डेथ हो गई है। तो हमारे लिए काम का क्या है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। चलो मैप से डिस्कस करते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए दुधवा नेशनल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यूपी के लखीमपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और रिवर्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो किशनपुर से जो रिवर निकलती है इसे काली रिवर है, या शारदा रिवर भी बोलते हैं इसे। ठीक। और कटनिया घाट से जो निकलेगा वो है हमारी घाघरा रिवर। और दुधवा से जो निकलेगी वो कौन सी है, एक मोहाना रिवर है और एक सुहेली रिवर है। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए घाघरा रिवर और कटनिया घाट रिवर इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो हैं ये ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, घाघरा रिवर की। और इसके अलावा यूपी में और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, दुधवा हो गया, और दूसरा क्या है, एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, एक रानीपुर है, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो जिम कॉर्बेट का बफर एरिया में आता है, और है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो टोटल कितने हो गए यूपी में, 4 टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक है। तो रिवर्स याद रखना। एक गेरुआ रिवर भी है, इससे याद कर सकते हो। गेरुआ रिवर किस पे है, ये कटनिया घाट पे गेरुआ रिवर। गेरुआ रिवर भी इसी की ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑलरेडी हमने सब डिस्कस कर लिया। साल फॉरेस्ट मिलते हैं तराई रीजन में। तराई रीजन बेसिकली जैसे यहाँ पे क्या होता है तराई रीजन में, जैसे ऊपर से जो माउंटेन से जो रिवर आ रही होती हैं, यहाँ क्या होता है, बिग पेबल्स के अंदर अंडरग्राउंड हो जाती हैं। ठीक है, पेबल्स के अंदर से गुजरने लगती हैं, तो यहाँ काफ़ी दलदल टाइप का एरिया क्रिएट कर देती हैं, जिसे बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है। यहाँ ग्रासेस बहुत लंबी लंबी होती हैं, बंगाल टाइगर भी यहाँ मिलता है। ठीक है। बाकी ये मगर घड़ियाल देख लो, ये तो पता चल जाएगा ना कि अगर दलदल वाला रीजन है तो मगर घड़ियाल तो मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब लेक तुर्काना का क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने सर्वे किया है, तो सर्वे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लेक तुर्काना इंपॉर्टेंट है। मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए लेक तुर्काना में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। अब डेजर्ट लेक क्यों है, क्योंकि एरिया आसपास डेजर्ट का है, तो यहाँ पे बहुत हाई इवेपोरेशन रेट होते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। और एक रिवर इसमें अगर इंपॉर्टेंट याद रखनी है तो रिवर का नाम है ओमो रिवर।
एक पेरिनियल रिवर है ओमो रिवर, वो यहाँ से फ्लो करती है। और काम का क्या है, इसका नदन पार्ट जो है वो एक्सटेंड करता है थोड़ा इथियोपिया में भी, और ये लाई खुद करती है कहाँ पे, केन्या में। और ये पार्ट है ईस्टर्न रिफ्ट वैली का भी। ईस्टर्न रिफ्ट वैली क्या है, जैसे अफ्रीका के कुछ पार्ट में क्या हो रहा है, 3 प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है। तो उस रिफ्ट वैली में ये भी एक लेक है, ठीक है। और केन्या, केन्या कैपिटल क्या है, केन्या कैपिटल नायरोबी। नायरोबी किस यूएन बॉडी का हेडक्वार्टर है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ, किन 2 यूएन बॉडी का हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अफ्रीका की ईस्टर्न रिफ्ट वैली थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो ये है हमारी अरेबियन प्लेट, और ये अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन की एक सब प्लेट है नूबियन प्लेट, ठीक है। और देखो ये अफ्रीकन ही प्लेट है, लेकिन इसको सोमालियन प्लेट बुलाते हैं। अब ये क्या हो रही है, देखो ये डाइवर्ज हो रही है आपस में, और ये डाइवर्ज हो रही है आपस में। तो इसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ डेल, और उसमें डिप्रेशन में पानी बढ़ जाता है तो लेक्स बन जाती हैं। तो तुर्काना लेक एक उसका एग्जाम्पल ही है, बस इतना ही समझ लो। फिर और वैसे भी ये तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हारे ज्योग्राफी वाले लेक्चर में बताया जाएगा कि ये कैसे क्या क्या क्रिएट हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट, अब बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कस्तूरी कॉटन भारत करके एक ब्रांड बना रही है। अब इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल हाई हो जाएगा कॉटन का, कि ये बताएगा कि देखो कॉटन यहाँ से बना है, ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ का कॉटन है, ये सब, ठीक है। तो इतना काम का नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कस्तूरी कॉटन करके कोई चीज़ होती है। बाकी अगर कॉटन की चीज़ आ गई तो कॉटन से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो कपड़े किसके अंदर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आएंगे, इसमें एक पार्ट प्ले करती है, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। क्या है एफर्ट, ट्रेसिबिलिटी बढ़ाने का कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, सर्टिफाई करने का कि क्या स्टैंडर्ड वगैरह, ब्रांडिंग के तौर पे। अब देखो एक चीज़ यहाँ दी हुई है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ये क्या है, ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंदर, मतलब एक कंपनी है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अब एक चीज़ याद रखना है कि कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है ये पहले आई थी कॉटन कॉर्पोरेशन से। कॉटन कॉर्पोरेशन शायद 1970s की है और ये 1950s की है। अब इसमें क्या यूज़ होने वाला है, इसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ होने वाली है 2 टे। क्यूआर कोड तो पता ही होगा, ठीक है, वो सर्टिफाई करने के लिए। और ब्लॉकचेन क्यों यूज़ होगा, एक सॉफ्ट, मतलब इसको ऐसे समझ लो एक सॉफ्टवेयर की तरह, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है टू मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन हम बनाएंगे इसकी कॉटन की, उसमें ईजी होगा कि यार ये यहाँ से ओरिजिन हुआ है, यहाँ पे इसको डिलीवर किया गया। और एक चीज़ इसमें दी हुई थी कि इसमें कोई, क्योंकि ये सेंटर का प्रोग्राम है बेसिकली नेशनल लेवल पे, तो इसमें कोई स्टेट लेवल का फंड एलोकेशन नहीं है, ठीक है। और गिनिंग दिया हुआ है, गिनिंग क्या होता है, गिनिंग का मतलब हो गया कॉटन को बेसिकली, कॉटन की सीड से डस्ट वस्ट निकाल के जो कॉटन निकालते हैं उसे बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। बस इतना ही था। अब देखो नंदिनी सहकार योजना के बारे में बात हुई राज्यसभा में, तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली ये वुमेन कोऑपरेटिव्स को हेल्प करने के लिए स्कीम है, ताकि वुमेन का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। रन कौन करता है, रन करता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1963 के एक्ट के थ्रू बनी हुई है। पहले ये थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, अब आ गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। बाकी काम का क्या है इसमें कि फंडिंग की कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतना ही फंड करेंगे, और 2% इंटरेस्ट सबवेंशन है अगर नया काम कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस है, मॉडल है, ठीक है। लेकिन अगर 1% इंटरेस्ट सबवेंशन है ऑन टर्म लोन, टर्म लोन मतलब लंबा लोन ले रहे हो जो, उस पर 1% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। जब कोई अदर एक्टिविटी, नई एक्टिविटीज़ के अलावा कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो 1% इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब क्या है, कोई भी कोऑपरेटिव अथॉरिटी जो 3 महीने हो चुके हैं जिसको बने हुए, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और ये दूसरी जो उसमें कंडीशन है वो क्या है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेंट्रल एक्ट के अंदर, स्टेट एक्ट के अंदर और अदर कोऑपरेटिव। लेकिन मिनिमम उसमें जो 50% वुमेन होनी चाहिए प्राइमरी मेंबर्स की तरफ, प्राइमरी मेंबर्स मतलब ओरिजिनल मेंबर्स के तौर पर, जिन्होंने ये फ्लोट किया है कोऑपरेटिव, उसमें 50% याद रखना, 50% याद रखना। टेस्ट सीरीज वगैरह में ये बहुत पूछा जाएगा, एनसीडी से याद रखना, सबमेंशन याद रखना। और क्यों किया जा रहा है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन का इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने द हिंदू में बताया था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम बेसिकली क्या है, वेरीफाई करने का सिस्टम है कि चेक सही है कि नहीं, असली है कि नहीं है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ काम का नहीं पूछेगा, बहुत पुरानी बात है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली शू के सोल्स में, इसमें ये क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी में, इवन स्टोर भी करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो छोटे अप्लाइंसेस को चलाने का काम भी आ जाएगी, ठीक है। इतना काम का नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बस जान लो इतना कि इंदौर ने बनाया, अगर पूछे तो इंदौर ने बनाया, बनना बस इतना ही जान लो कि ये है क्या, बस। नेक्स्ट,